मुझको इस उम्र में आराम नहीं करना है, लक्ष्य पाने के सपने को नाकाम नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो डांडी मार्च यानी कि डांडी यात्रा पर है। आपको रटना नहीं सिखाया जाएगा, यहाँ आपको आधारभूत समझ विकसित करना होगा। किसी भी एग्ज़ाम में मेंस लिखने के लिए आपको आधारभूत समझ होना बहुत ज़रूरी है। आप आसानी से एग्ज़ाम हॉल में लिख कर आ जाएंगे अगर आप में आधारभूत समझ होगा। रटे रहेंगे आप भूल जाएंगे, इसलिए रटिए मत, आधारभूत समझ विकसित कीजिए। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। डांडी मार्च और डांडी यात्रा से हर साल बीपीएससी में एक दो सवाल रहते ही हैं और बीपीएससी मेंस के लिए भी अच्छा है। यहाँ से किस तरह से लिख सकते हैं अगर आ जाए एग्ज़ाम में, तो लाइक तो आप कीजिएगा नहीं, न सब्सक्राइब कीजिएगा। खैर, आप वीडियो देखिए और कुछ फ़ायदा उठाइए। समझ आ जाए तो कर दीजिएगा लाइक। ये देखिए डांडी मार्च का कुछ हमने दृश्य लिया है और ये टाइम पत्रिका की तरफ से निकाला गया था गांधी जी के 1930 में ये फ़ोटो। अब आइए शुरू करें। डांडी मार्च क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके परिणाम क्या हुए, कारण क्या थे, सारी बातें बताई जाएगी। आप पूरा आराम से देखिए, समझिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कई ऐसे पड़ाव और मुकाम आए हैं जिन्होंने न केवल आज़ादी के आंदोलन की एक दिशा बदल दी, बल्कि उन्हें एक नए मुकाम पर पहुंचाया। अंग्रेज़ों के नमक कानून के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया दांडी मार्च ऐसे ही युगांतरकारी घटना है जिसने न केवल अंग्रेज़ों की नींव हिला दी, बल्कि आज़ादी के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग होना चाहिए और आपको पूरा विस्तृत भी लिखना पड़ेगा दोस्तों। इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष में ही आपके नंबर पूरे मिलते हैं। आइए, उसके आगे हमने कोशिश किया है अच्छे से समझाने की आपको। डांडी मार्च के वजह, परिणाम और इसके महत्व के बारे में हम बात करेंगे। गांधी जी का अखिल भारतीय आंदोलन सत्य और अहिंसा पर टिका हुआ था। सबको पता होना चाहिए, तो इस तरह से लिखना ही पड़ेगा। लेकिन नमक जैसी रोज़मर्रा की चीज़ भी आंदोलन में प्रतिरोध का सूचक बनी और प्रतिरोध की शक्ति थी सत्याग्रह। सत्याग्रह जिसे नाम मिला नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 को अंग्रेज़ों के नमक कानून के खिलाफ गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से डांडी यात्रा की शुरुआत की थी। डांडी यात्रा का दमन करने के लिए अंग्रेज़ों ने पूरी ताकत का प्रयोग किया। कई सत्याग्रही घायल भी हुए, लेकिन सत्य की ताकत ने पूरे अंग्रेज़ों की शासन नीति को हिला कर रख दिया। अच्छी तरह से लिखने का प्रयास किया गया है। आपको जितना समझ आए, कुछ अलग चेंज कर सकते हैं, इसलिए देखते हुए चलिए। आज़ादी के दिनों में जब देश आज़ादी के लिए हुंकारे भर रहा था, तब हर भारतीय का दिल गोरी हुकूमत के खिलाफ नफरत से भरा हुआ था। नफरत भी ऐसी कि वो कभी भी बड़े आंदोलन का रूप ले सकती थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय व सर्वमान्य नेता थे, लेकिन असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद से गांधी जी ने अपना पूरा ध्यान समाज सुधार कार्यों पर लगा रखा था। एक तरह से वह सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे। लेकिन जब गांधी जी अंग्रेज़ों के थोपे हुए नमक कर के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय हुए, तो उन्होंने न केवल ब्रिटिश सरकार की बल्कि पूरी दुनिया की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने उस समय किसी भी भारतीय को नमक बनाने, इकट्ठा करने और बेचने पर रोक लगा रखा था। नमक बनाने पर ब्रिटिश सरकार का यह एकाधिकार था। भारतीयों को नमक खरीदना पड़ता था और कर कर मतलब टैक्स दिए बिना किसी को भी नमक नहीं मिलता था। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। या आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की, सबके लिए फ़ायदेमंद है। लाइक अभी भी नहीं किए हैं, कर दीजिए, आपके लाइक अगर हो तो। हालांकि उस समय नमक के अलावा चावल, कपड़ा पर भी ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था।
पर महात्मा गांधी द्वारा मानना था कि नमक पर हर भारतीय का हक है। भारत के लोग काम करते हुए पसीना बहा रहे हैं और उन्हें ही नमक नहीं मिल पा रहा है। गांधी जी की नज़र में यह एक अन्याय था। महात्मा गांधी का ये भी मानना था कि नमक प्राकृतिक चीज़ है और मुफ्त है। देश के लोग पसीने में नमक बहा रहे हैं और नमक पर पहला अधिकार उनका ही है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अंग्रेजों के इस काले कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से नवासाली जिले के डांडी तक, नवासाली जिले पड़ता है डांडी तक, मार्च करने और समुद्र से नमक बनाने का फैसला किया। गांधी जी का यह मार्च सत्य के लिए था, उस काले कानून के खिलाफ था जिसे लगाकर अंग्रेजों ने भारतीयों से उनका हक छीन रखा था। अब डिटेल में चलते हैं। ये तो यहाँ तो सब लिखेंगे, कुछ अलग आपको लिखने के लिए उन सब बातों का प्रयोग करना होगा। ये तो सब लिखेंगे 12 मार्च 1930 को यहाँ से हुआ था, तो उसी को हमने लिखा है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च या दांडी यात्रा की शुरुआत की। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा गया। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल ही यात्रा की। 349 किलोमीटर इस कठिन रास्ते को पूरा करने में उन्हें 24 दिन का समय लगा। जैसे जैसे यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी की तरफ बढ़ी, वैसे वैसे लोग इससे जुड़ते चले गए। दांडी पहुंचने तक इस अहिंसक नमक सत्याग्रह से हजारों लोग जुड़ चुके थे। इस मार्च में गांधी जी के साथ आने वाले में सभी वर्ग और सभी जाति के लोग शामिल थे। अरब सागर के तटीय इलाके पर बसा दांडी ऐतिहासिक पलों का गवाह बनने वाला था। गांधी जी के बढ़ते नमक आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए अंग्रेजों ने समुद्र किनारे पड़े नमक को कीचड़ में फैला दिया था, लेकिन गांधी जी तो गांधी जी थे। उन्होंने उसी कीचड़ में सड़े नमक से अंग्रेजों को सबक सिखाया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट से एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दिया। यहाँ तक आप सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। तो मेंस में लिखने के लिए कुछ आपको पूरा विस्तृत जानकारी होना जरूरी है। इसी मुट्ठी भर नमक से गांधी जी ने अंग्रेजों को हुकूमत को जितना सशक्त संदेश दिया, उतना मजबूत संदेश शायद शब्दों से नहीं दिया जा सकता था। हालांकि नमक कानून भंग करने के खिलाफ अंग्रेज सिपाहियों ने सत्याग्रहियों पर लाठी डंडे भी बरसाए, लेकिन उस देशभक्तों ने न ही पलटकर वार किए और न ही वहां से पीछे हटे। ब्रिटिश सरकार के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। गांधी जी के इस साहसिक कार्य की चर्चा और प्रशंसा पूरी दुनिया में होने लगी। आइए आगे देखें। गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे पहले वह नमक कानून तोड़कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लहर पैदा कर चुके थे। उस समय अमेरिका की एक प्रसिद्ध पत्रिका टाइम ने 31 मार्च के अंक में गांधी जी की तस्वीर छापी थी, जो मैंने ऊपर दिखाया। यही नहीं, साल 2011 में टाइम पत्रिका ने दुनिया को बदल देने वाले 10 महत्वपूर्ण आंदोलनों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा। ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। नमक सत्याग्रह ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक जन संघर्ष को जन्म दिया। इसके लिए चिंगारी जो भड़की, वो आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में तब्दील हो गया। आज़ादी के इतिहास में दांडी यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सत्य और अहिंसा के दम पर सविनय अवज्ञा के मंत्र से गांधी जी ने अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंका। दरअसल फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म करने के बाद महात्मा गांधी ने खुद को सामाजिक सुधार के कार्यों में लगा दिया। हालांकि उस समय भारतीय राजनीति में आंतरिक बहस और अशांति का दौर जारी था। असहयोग आंदोलन बंद होने के बाद आपको पता होगा कितना अशांति हुआ था भारतीय राजनीति में। तो इन सब बातों को भी थोड़ा लिखा गया है। इस सभी गतिविधियों के बीच 20वीं सदी के आखिरी सालों में 2 ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिन्होंने भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदल कर रख दी। पहला मुद्दा था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का।
इसकी वजह से किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भारी पड़ने लगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन की सरकार ने 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर लिया, जिसे भारत में संवैधानिक प्रणाली की जांच और बदलाव के लिए सुझाव देना था। इसके सभी सदस्य सभी जानते हैं अंग्रेज थे। भारतीयों के स्वाभिमान पर एक चोट थी और इसकी वजह से भारत में साइमन कमीशन का पूरा विरोध हुआ। यहाँ तक तो सब जानते हैं, उसके साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय को लाठी से मारा गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भगत सिंह का भी वहीं से नाम आता है। तो इन सब बातों को आप जानते ही होंगे और जानना भी चाहिए, तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। वहीं 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। बार बार आपके पीटी के एग्जाम में तो पूछता ही है यहाँ से। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के मांग को मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में गांधी जी ने पहला कदम उठाते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया। नमक सत्याग्रह के जरिए महात्मा गांधी ने न केवल ब्रिटिश कानून को चुनौती दी, बल्कि भारतीय मानस में यह विश्वास पैदा कर दिया कि आज़ादी की राह में सत्य का प्रयोग करते हुए हर उस काले कानून का विरोध कर सकते हैं जो उनके अधिकार से रोकते हैं या वंचित करते हैं। यहाँ हमने निष्कर्ष निकालने का कोशिश किया है। अच्छे से आप कुछ भी अलग लिख सकते हैं, अच्छा जो आपको लगे। दुनिया में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जितने भी आंदोलन हुए उनमें दांडी मार्च एक अनोखा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक और सिविल नाफरमानी का यह आंदोलन भारत से अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने में सबसे महत्वपूर्ण हथियार साबित हुआ। आप कुछ अलग और भी जोड़ सकते हैं। गांधी जी ने लेटर लिखकर, उस समय कौन थे वायसराय, लॉर्ड इरविन, उनको भी खत लिखा था। नमक कर को ख़त्म करने की मांग भी की थी, लेकिन इरविन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। तब गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा का ऐलान किया था। ये सब बात को भी आप अलग से लिख सकते हैं, मैंने इसमें नहीं लिखा है। एक बार में नहीं, 2-4 बार प्रैक्टिस करते करते आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।